जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया हो? मुझे लगता है ठीक होंगे और पढ़ रहे होंगे घर पे बैठ के। तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जो चैप्टर स्टार्ट किया था, रेशो किया था, तो पिछले आपके पास वीडियो में हमने जितने भी मिश्रण के ऊपर सवाल थे वो सारे डिस्कस किए थे। तो आज फिर कुछ बेहतरीन 4 से 5 सवाल ऐसे लेकर आए जो पेपर में आते हैं और बच्चा जिसमें कंफ्यूज रहता है। तो पहला टाइप ये आ गया दोस्तों आज जिसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन इस टाइप के सवाल में बच्चा फंसता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझाऊंगा, एक और सवाल फिर आप करोगे। देखो क्या बोलता है, पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात ये था, कितना था? 3:4 क्रमशः। ठीक है, पिछले वर्ष आगे देखो, तथा वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय मतलब इंडिविजुअल इनकम का अनुपात क्रमशः क्या है दोस्तों? आपके पास 4:5 और 2:3 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी आय का जोड़ 4160 है तो ए की वर्तमान आय ज्ञात करनी, मतलब ए की कौन सी इनकम निकालनी है हमने? वर्तमान, मतलब ए की प्रेजेंट इनकम निकालनी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा जरा, एक एक स्टेप को करना है कैसे इस टाइप के सवाल को। देखो लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में, पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर में देखते हैं ए और बी की जो आय है वो किस अनुपात में, इनकम किस अनुपात में? आप बोलोगे सर 3:4 में है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब ए की ही बात कर रहा है वो आगे, फिर ए की ही बात कर रहा है। ए की बोलता है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर दोनों की इनकम का जो अनुपात है 4:5 है। ए की बात कर रहा है। और बी की जो बात कर रहा है बच्चों, वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी की आपके पास लास्ट ईयर और जो प्रेजेंट ईयर है उसकी इनकम किस अनुपात में है? बोल रहा है दोस्तों 2:3। ठीक है, लास्ट ईयर ये ए का बन गया, ये बी का बन गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ए और बी के लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म है वो बच्चों कौन सा है? लास्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर के रेशो के अकॉर्डिंग उनकी इनकम को क्या किया जा सकता है? कंपेयर किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो ध्यान से, ये भी ए की पिछले साल की इनकम है, आय है, और ये भी ए की पिछले साल की आय है। मतलब ए की ये पिछले साल की आय है, ए भी ये पिछले साल की आय है। मतलब ये जो 4 यूनिट है ये कितने के बराबर पड़ रहे हैं बच्चों? आप बोलोगे सर ये जो पढ़ रहे हैं हमारे पास किसके बराबर पड़ रहे हैं? 3। मतलब ये जो 4 हैं किसके बराबर पड़ रहे हैं? 3 के। ठीक है, तो एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा? 4 दूसरी तरफ जाके भाग में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ए के 4 हिस्से लास्ट ईयर के, ये भी लास्ट ईयर का, तो ये जो 4 हिस्से ये 3 हिस्सों के बराबर है, एक हिस्सा 3/4 के। अब आगे देखो, अब प्रेजेंट में ए के कितने हिस्से इनकम के? आप बोलोगे सर 5 हिस्से। अब देखो एक हिस्से की वैल्यू, इसमें से एक हिस्से की वैल्यू अगर इसके बराबर पड़ती है तो 5 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर पड़ेगी बच्चों? आप इसको 5 से क्या कर दोगे? गुणा। तो आपके पास गुणा करने पर कितना बना? 15/4। तो ये ए की इनकम आ गई बच्चों, ए की इनकम बनी, लेकिन कौन सी इनकम आई जी? प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये बी की कौन सी इनकम है? आप बोलोगे सर ये बी की लास्ट ईयर की इनकम है। तो बच्चों ये भी बी की कौन सी इनकम है? तो ये भी बी की कौन सी इनकम है जी? लास्ट ईयर की इनकम है। तो दोनों ही यहाँ पे, ये भी बी की लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी बी की लास्ट ईयर की इनकम है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें एक तरीके से बराबर होंगी। मतलब ये वाले 2 हिस्से जो है ना लास्ट ईयर के कितने हिस्सों के बराबर है? आप बोलोगे सर 4 हिस्सों के बराबर। ठीक है, अगर 2 हिस्से 4 हिस्सों के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर बनेगा सर? 4/2 के बराबर। ठीक है, अब 2 हिस्से 4 के बराबर थे, एक हिस्सा 4/2, तो प्रेजेंट में इनकम के पास कितने हिस्से हैं जी? 3 हिस्से। तो 3 हिस्से किसके बराबर पड़ेंगे? 3 से इसको गुणा कर दो दोस्तों। ठीक है, 2 से इसको भाग कर देते, 2 गुणा 3 कितना बनता बच्चों? 6 बनता। ठीक है, तो ये भी आपके पास यहाँ पे जो 6 है ये बी की आय बन रही है, लेकिन बी की आय कब की है जी? वर्तमान की। ध्यान से देखिए, लेकिन ये रेशो में है वैल्यूज, ये रेशो में वैल्यूज ले रहे हैं, अनुपात में वैल्यूज ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है हमें पता। ठीक है, मतलब कि आपके पास ए के पास इतना आता और बी के पास इतना आता, और मुझे दोनों की आय का टोटल पता है। आय का टोटल कितना पता है बच्चों? 4160 पता है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, दोनों की वर्तमान आय का क्या ले लेता हूँ? अनुपात ले लेता हूँ।
मतलब ये भी ए की वर्तमान आय बी की, तो इनका अनुपात ले लो। इसके पास कितने हैं जी 5/15/4 और इसके पास कितने हैं जी 6/1। तो एलसीएम लेते बच्चों दोनों का 4 बनता, 4 से गुणा कर देते 15 आ जाता और ये कितना बन जाता 24 आ जाता। 3 से इसको भाग करते बच्चों कितना बनता 5, 3 से इसको भाग करते कितना बनता 8 बनता। ठीक है, तो मतलब ये ए की आय है दोस्तों और ये किसकी आय है जी बी की आय है। ठीक है, अब हमें आय किसकी निकालनी है ए की। तो ए के पास देखा जाए कितने हिस्से आ रहे हैं, आप बोलोगे सर ए के पास 5 हिस्से आ रहे हैं। कितने में से 5 हिस्से आ रहे हैं, 5 और 8 को मिलाकर टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं जी 13 में से। 5 हिस्से 13 में से आ तो रहे हैं, लेकिन किसका आ रहा है जी 4160 का आ रहा है जी। ठीक है, 5 हिस्से 13 में से आ तो रहे हैं, लेकिन किसका आ रहा है 4160 का। तो 13 से इसको भाग कर दे दो, 13 3 39 होता है बच्चों, 2 बचा, 13 दूने 26 और ये आ गया। तो इन दोनों को गुणा कर दो, 0 ये भी 0 और ये कितना बना 16, तो ये बन गया बच्चों आपके पास 1600। तो ए की अगर हमें वर्तमान आय पूछ रहा है तो ए की वर्तमान कितनी आई 1600। अगर बी की पूछी होती तो वो भी निकाल देते, 8 हिस्से आते उसके पास कितने में से 13 में से। किसके 8 हिस्से आते 13 में से 4160 के। ठीक है, लेकिन पीछे किसकी की थी हमें सिर्फ ए की, और अगर बी की पूछी होती तो ऐसे निकाल देते। ठीक है, एक बार दोबारा कहानी को पूरा रिव्यू करता हूँ। ठीक है, समझना एक बार टफ है, एक बार समझ में आया। अगला सवाल आप लोग खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ध्यान से देखो कि ए को देखो, ये ए की कौन सी इनकम थी लास्ट ईयर की, और ये कब की है वर्तमान की। तो ए की लास्ट ईयर की इनकम किसके बराबर है, आप बोलोगे सर 3 के बराबर है। तो ये 4 हिस्से 3 के बराबर है, तो ये 5 हिस्से, एक हिस्सा इसके बराबर बना, तो ये 5 हिस्से किसके बराबर पड़ेंगे 5 से गुणा करके 15/4। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते कि बी के लास्ट ईयर की इनकम के पास 2 हिस्से, प्रेजेंट के पास 3, लेकिन ये भी बी की लास्ट ईयर की इनकम है, ये भी बी की लास्ट ईयर की इनकम, मतलब ये 2 हिस्से जो हैं ये किसके बराबर पड़ रहे हैं 4 के बराबर। तो एक हिस्सा जो है किसके बराबर पड़ रहा है आपके पास 4/2 के। तो 3 हिस्से, क्योंकि प्रेजेंट में 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्से किसके बराबर पड़ रहे हैं जी आपके पास 6 के बराबर। तो ये भी बी की प्रेजेंट इनकम थी, ये भी प्रेजेंट मतलब वर्तमान आय, दोनों की हमने क्या ले लिया अनुपात ले लिया। अनुपात लेने के बाद क्या बना आपके पास 5/8। ठीक है, तो ए के पास 5 हिस्से आ रहे हैं कितने में से 13 में से। किसका आ रहा है 4160 का। बी के पास 8 इनकम आ रहे हैं कितने में से 13 में से। किसका आ रहा है जी 4160 का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाली कहानी अब समझ में आ गई होगी। इस वाले सवाल को नोट करिए, अगला सवाल इसी तरीके का आपको देता फिर वो आपने करके बताना। ठीक है जी, इसको नोट करिएगा। दोस्तों एक और सवाल आपके सामने उसी टाइप का, देखिएगा इस वाले सवाल को, फिर इसको आप लोगों ने ट्राई करना है, फिर मैं डिस्कस करूंगा आंसर क्या आएगा। देखिएगा क्या बोलता है। ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात ये है, मतलब ABC के लास्ट ईयर की आय का अनुपात है, तथा उनकी पिछले वर्ष की आय तथा वर्तमान आय की जो अनुपात है क्रमशः इस और इस अनुपात में है। यदि उनके वर्तमान आय कुल इतना है 78,800 है, तो बी की वर्तमान आय ज्ञात करें। ठीक है, तो इस वाले सवाल को मेरे दोस्तों एक बार ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद मैं इस सवाल के जितने भी बनते हैं किस किस तरीके से इसको कर सकते हैं डिस्कस, उस सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। लेकिन एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, ट्राई करो एक बार, फटाफट ट्राई करो, टाइम नहीं लगाना ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, उसमें से ऑलरेडी आप लोग 10 सेकेंड यूज़ कर चुके हैं, तो फटाफट एक बार ट्राई करिए। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे सवाल को। देखिएगा, लास्ट ईयर में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेम ही सवाल था, बस यहाँ पे अब 3 बंदे हो गए, पहले 2 ही बंदे थे। ABC था आय का जो अनुपात है 3, 4 और 5 है जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्तों ए की। ठीक है, ए की लास्ट ईयर और वर्तमान में जो है उसकी आय का अनुपात कितना, आप बोलोगे सर 4/5 का है। उसके बाद देखते हैं बी को। बी का लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर का जो आय का अनुपात है वो किस अनुपात में 2/3 में है जी। अब इसी तरीके से बात करते हैं सी के लास्ट ईयर और आपके पास वर्तमान जो साल है उसकी आय का अनुपात कितना है जी 3/4 है। ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ए पे फोकस करो। ये भी ए के लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी ए के लास्ट ईयर की इनकम है, तो दोनों चीज़ें बराबर हुई। मतलब इन 4 हिस्सों की जो वैल्यू है बच्चों आपके पास कितने के बराबर पड़ रही है? आप बोलोगे सर 4 हिस्सों की वैल्यू पड़ रही है अपने पास 3 के बराबर। ठीक है, तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी? 3/4। ठीक है, और प्रेजेंट में ए के पास कितने हिस्से कमाएंगे? आप बोलोगे सर 5 हिस्से, तो 3/4 को 5 से गुणा कर दो, तो 5 से गुणा करने पे कितना बना? 15/4 बना। ठीक है, तो ये ए की कौन सी इनकम आ गई है? 5 हिस्से कौन सी इनकम थी अभी वर्तमान की? तो ए की आ गई वर्तमान आय। ठीक है, अब इसी तरीके से बी को देखो। अब ये भी बी की प्रेजेंट इनकम है और ये भी बी की प्रेजेंट इनकम है, मतलब इन दो हिस्सों की वैल्यू कितने के बराबर पड़ रही है? आप बोलोगे सर 4 के बराबर पड़ रही है। तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर पड़ेगी? आप बोलोगे सर 4/2 के बराबर। अब प्रेजेंट में कितने हिस्से हैं उसकी इनकम के? 3 हिस्से, तो 3 से 4/2 को गुणा कर दो, 2 के इसको भाग करके 2 गुणा 3 कितना बना? 6। ठीक है, तो ये बी की कौन सी आय आ गई? वर्तमान आय। अब इसी तरीके से बात करते हैं सी की। अब ये भी सी की लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी सी की लास्ट ईयर की इनकम है। 3 हिस्से की जो वैल्यू है किसके बराबर पड़ रही है? आप बोलोगे सर 5 के बराबर। एक हिस्से की जो वैल्यू है किसके बराबर बढ़ रही है? 5/3। तो देखो प्रेजेंट में कितनी है सी की आय? 4 हिस्से, एक हिस्से की वैल्यू इसके बराबर है, तो 4 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तरीका वही है हर जगह, तो ये 4 से गुणा कर दोगे 20 बना 3 बना। तो मतलब ये ए की वर्तमान आय आ गई, ये बी की वर्तमान आय आ गई, ये सी की। ये अनुपात में है जी, एक्चुअल वैल्यू तो भी हमने निकालनी है। तो ए बी सी के वर्तमान आय का क्या ले लो? अनुपात ले लो। ए का कितना था आपके पास? 15/4। बी का कितना था आपके पास? 6, मतलब 6/1। देन सी का कितना था आपके पास? 20/3 था। अब रेशो आ रहा है भिन्न में, तो क्या करेंगे? इनका एलसीएम कितना बनेगा? 12 से तीनों को गुणा कर दो, इसको भी 12 से गुणा कर दो, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से कर दो। ठीक है, 4 से भाग किया 3, 3 गुणा 15 कितना बना? ए की आय आ गई 45। अब यहाँ पे 42, 12 गुणा 6 कितना बना? 72। ये किसकी इनकम आ गई? बी की। और यहाँ पे भाग करके 4, ये 80 किसकी आय आ गई? सी की। ठीक है, तो ये ए की आय का अनुपात है, बी की और ये सी की। हमें किसकी वर्तमान आय पूछी थी? आप बोलोगे सर बी की वर्तमान आय पूछी गई थी। तो बी की वर्तमान में देखो आय के कितने अनुपात के हिस्से? आप बोलोगे सर 72 हिस्से। ठीक है, 72 हिस्से आ तो रहे, लेकिन कितने में से आ रहे? इन सभी को जमा करो, 80 प्लस जमा 70 कितना बनेगा? 150 प्लस 40 190, 190 और ये 7 तो कितना बनेगा? 197 बना। ठीक है, और 72 हिस्से 197 में से आ तो रहे हैं, लेकिन किसका आ रहा है? 78,800 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसको अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इसे 7 चौके 28 बनेगा, 9 चौके 36 38, 4 एकम 4 3 7, तो 4 से ये भाग हो जाता है, तो कितना बना? 400। 400 से इसको गुणा कर दो, 0 0 8 और आपके पास कितना बना? ये बना। तो बी की वर्तमान आय मेरे प्यारे दोस्तों कितना आ गया आपके पास? 28,800। बस सिंपल सा काम था कि सबसे पहले ए का निकालते, ए भी वर्तमान आय है ए की, ये भी वर्तमान आय, 4 हिस्से इसके बराबर, 1 हिस्से इसके बराबर, वर्तमान में कितनी है? 5 हिस्से इसके बराबर आ गए। और ये भी सी की, बी की लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी बी के लास्ट ईयर की। 2 हिस्से 4 के बराबर, 1 हिस्सा 4/2 के, तो 3 हिस्से किसके बराबर बने? 6। अब इसी तरीके से सी का निकाल लेते, ये 3 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर थी? 5, 1 हिस्सा 5/3 के बराबर, तो आपके पास वर्तमान में कितने हिस्से थे? 4, 4 से गुणा कर दिया। ये ए की आय आ गई, ये बी की, ये सी की, इन तीनों की आय के क्या निकाल दिया? अनुपात निकाल दिया। तो ये बन गए। तो बी के पास 72 हिस्से आ रहे हैं, कितने में से? 197 में से। किसके आ रहे हैं? 78,800 का। तो सॉल्व करके आपके पास जो आंसर बना कितना बना? 28,800। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरे सारे दोस्तों को बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो इस बारे सवाल को एक बार नोट करिएगा, फिर अगले सवाल की तरफ करेंगे, अगला टाइप समझेंगे। ये बहुत अच्छी टाइप है, इस टाइप पे सवाल बनता है। लास्ट ईयर भी, पिछले साल सीजीएल मेंस में इसी टाइप में एक सेट में सवाल आया हुआ था। तो ये प्रीलिम में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है। तो बहुत अच्छे टाइप का सवाल है, करिएगा इसको नोट। ठीक है, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों,
तो ये आपके पास उसी टाइप के सवाल का नेक्स्ट टाइप आ गई। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, हीरे वाले सवाल है। इस टाइप का सवाल भी पेपर में कई बार बना हुआ है, इवन इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में, आपके बैंक के एग्ज़ाम में। इसको ध्यान से सुनिएगा, इस वाले सवाल को मैं समझा देता हूँ, फिर अगला सवाल जो दूंगा वो आपने ट्राई करना, ठीक है। लेकिन इस वाले सवाल को पहले समझ लेना, बहुत अच्छे से बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलता है सोने की कीमत उसके भार के वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है, के समानुपाती का मतलब क्या बना, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सुनार सोने की भार को इसके अनुपात में बांटकर बेचता है तो उसे कुल इतने रुपए की हानि होती है। हानि का मतलब क्या हो गया, इतने रुपए का उसको लॉस होता है। तो सोने का प्रारंभिक मूल्य मतलब जो स्टार्टिंग में प्राइस था सोने का वो निकालना। देखो ध्यान से देखिएगा कि जो प्राइस है ना, देखो ध्यान से, जो कीमत है बोलता है समानुपाती है किसका, भार के वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। इतनी सी चीज़ ध्यान दीजिएगा, उसके बोलने का मतलब ये, मतलब अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट कोई ना कोई आता, वेट मान लो W है, ठीक है। तो एक चीज़ है ना, इस टाइप के सवाल में इस कांस्टेंट को लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक तरीके से ये समझ के चलिएगा, प्राइस समझ के चलो, एक्चुअल में होता नहीं कभी ऐसा, क्योंकि ये कांस्टेंट कैंसिल होता है, ठीक है। लेकिन आपने क्या लेके चलना है, प्राइस जो है वो किसके बराबर होगा, जो उनका वेट का स्क्वायर है। उस तरीके से हम इस सवाल को लेके चलेंगे। ध्यान से देखिएगा कि आपके पास जो सोना है ना, जो गोल्ड है, सोना जो है उसको किस अनुपात में तोड़ा उसने, 3:2:1 में। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर उसने 3 हिस्सों में ना तोड़ा होता, मतलब इस तरीके से तोड़ा गया है, पहले का वेट अगर 3 किलोग्राम होगा तो दूसरे का 2 किलोग्राम, तीसरे का कितना होगा, 1 किलोग्राम। अगर मान लो उसने यहाँ पे नहीं तोड़ा होता, इसको नहीं तोड़ा होता, तो इसका टोटल जो वेट है कितना होता, 6 होता। 3 + 2 + 1 मतलब वेट टोटल कितना होता, 6। अगर उसने तोड़ा नहीं होता, अगर तोड़ा नहीं होता तो ये उसका क्या है जी, वेट, ठीक है। अगर इसका प्राइस निकालें, इसकी कीमत निकालें, कीमत निकालना चाहे तो क्या होगा, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो प्राइस होगा वेट के स्क्वायर कर देना, उसके बराबर आएगा। मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36 होता है। ये रेशियो में वैल्यूज ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है, कि प्राइस जो है वेट कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36 होता है, ठीक है। ये तब है जब ओरिजिनल, ये एक तरीके का क्या बन गया, ओरिजिनल प्राइस बन गया, ओरिजिनल उसकी जो कीमत है। अब जब तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ध्यान से देखो प्राइस क्या बनेगा, तोड़ने के बाद प्राइस क्या बनेगा, तोड़ने के बाद उनकी कीमत क्या बनेगी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब इसका वेट अगर 3 है तो इसका प्राइस क्या बनेगा, इसका प्राइस बनेगा वेट का स्क्वायर करने पे। इसका वेट अगर 2 है तो इसका प्राइस क्या बनेगा, इसका प्राइस बनेगा वेट का स्क्वायर करने पे। अगर इसका वेट अगर 1 है तो इसका प्राइस बन जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सभी को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास अभी वाले उन सभी का क्या आ जाएगा, प्राइस। 3 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 9 होता, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, इन सभी को जोड़ के कितना बन रहा है, 14। तो ये जो 14 बना ये अभी की कीमत आ गई, और पहले की कीमत कितनी है जी, 36। मतलब अगर उसे ना तोड़ा जाता तो उसकी कीमत इतनी होती, तोड़ने के बाद जब अलग अलग करके वो बेच रहा है ना तो उसकी कीमत इतनी बन रही है। अगर उसकी कीमत इतनी बन रही है तो एक बात बताइए, उसे हानि कितनी की हो रही है, यहाँ पे हानि कितनी की हो रही है, या फिर बोलो लॉस कितने का हो रहा है। तो आप बोलोगे सर उसको जो लॉस हो रहा है, 36 की चीज़ इतने में बेचते तो उसको लॉस कितने का हो रहा है जी, लॉस हो रहा है उसको 22 का, ठीक है। अब ये 22 जो है ये यूनिट में है, 22 हिस्सों का लॉस हो रहा है। और वैसे उसने क्या बताया, लॉस कितने का हो रहा है, 4620 का। अब देखो ये भी उस बंदे का लॉस है, ये भी उस बंदे का लॉस है, तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होंगी, हाँ या ना। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी, बिल्कुल जी, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो यहाँ पे 22 हिस्सों की वैल्यू इतनी, तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल लो, 4620 भाग 22। तो 11 से इसको अगर मैं भाग कर दूँ, मैं 22 से कर दूँ डायरेक्टली, 22 दूने 44, 22 से कम 22, 210 बना।
मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितनी बनी 210। उसने क्या पूछा, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसका मूल्य कितना था। तो आप बोलोगे सर प्रारंभ में उसके मूल्य के पास कितने हिस्से, आप बोलोगे सर 36 हिस्से। ठीक है, अब एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारे पास, एक हिस्से की वैल्यू आ गई आपके पास 210। तो इस 36 को मैं उस 210 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। ठीक है, जब 36 को 210 से गुणा करूंगा तो देखिएगा मेरे पास क्या बनेगा, 36 से कम 36 3 हासिल जाएगा, 36 दूने 72, तो ये बन जाएगा 75। तो ये अपने पास बना 4560 रुपये। यहाँ पे क्या बन रहा है, 4560 रुपये, ये उसका क्या बन रहा है, प्रारंभिक जो उसका ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, अब करना कैसे, दोबारा इस चीज़ को समझिएगा, इतना लंबा चौड़ा बाद में नहीं करना, आपने समझाने के लिए इतनी सी चीज़ लिखी थी। उसने बोला है कीमत जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भार के स्क्वायर के। ठीक है, जब भार का स्क्वायर एक तरीके का जो प्राइस है आपने वेट के स्क्वायर के बराबर लेना, मतलब भार के स्क्वायर के। ठीक है, अब जब गोल्ड को इन 3 हिस्सों में तोड़ा गया है तो ये बना, जब नहीं तोड़ा गया हो तो ये तीनों साथ में ही होते हैं ना, एक 3 किलो का था, एक 2 किलो का, 1 किलो का, तीनों साथ में, तो टोटल कितना किलो होता है 6। तो आपके पास ये वेट है, प्राइस क्या बनेगा, इसका वेट का स्क्वायर करने पे प्राइस आया 36। जब इसको तोड़ा गया, अगर इसका वेट 3 है तो प्राइस क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, इसका वेट 2 है तो प्राइस क्या बना, 2 का स्क्वायर, इसका वेट 1 है तो प्राइस क्या बना, 1 का स्क्वायर। तो इन सभी को जोड़ने पे कितना बना, 14। मतलब पहले प्राइस ओरिजिनली इतना था, अब तोड़ने के बाद इतने में बेच रहा, तो उसको हानि कितने की हो रही है, आप बोलोगे सर 22 का हो रहा है। और ये हानि किसके बराबर है, इतने के बराबर है। तो 22 हिस्से इसके बराबर है, एक हिस्सा बना 210 के बराबर। तो हमें यहाँ पे निकालना था दोस्तों ओरिजिनल, अभी जो स्टार्टिंग में उसका प्राइस था वो कितना था, तो एक हिस्से की वैल्यू इतनी, 36 को इससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो बना 7560। तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी साथी यहाँ तक ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिएगा। अगला सवाल देता हूं, वो वाला सवाल आप देखिएगा दोस्तों, ये सेम सवाल है जैसे आप करके आए हो पीछे। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करके मुझे आंसर को जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसके बाद मैं डिस्कस कर देता हूँ। क्या बोलता है कि हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती है। एक सुनार हीरे के भार को इसके अनुपात में बांटकर बेचता है तो उसे इतने रुपए की हानि होती है। तो हीरे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना आप लोगों ने। तो इस वाले सवाल को ज़रा करके कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा आंसर क्या आता है, उसके बाद डिस्कस करते हैं जी। मेरा जो आंसर निकलेगा, आपका जो आंसर निकलेगा, मैच करता है कि नहीं करता है, करिएगा ज़रा इस वाले सवाल को अच्छे बच्चों की तरह करो ज़रा ट्राई एक बार। ठीक है, कॉपी पेन को जितना यूज़ करोगे तभी बात बनेगी बच्चों, जितना कम यूज़ करोगे उतना दिमाग कम चलेगा। जितना पेन को यूज़ कर सकते हो, मैथ का यही रूल बोलता है बेटा, उतना मैथ आएगा। तो इसीलिए यूज़ करना सीखो। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। ठीक है, प्रारंभिक में जब टूटा नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपके पास वेट कितना होगा, आप बोलोगे सर जो वेट तीनों का मिला के बनेगा वो कितना बनेगा, 3 + 2 + 5 कितना बनेगा, 10। अगर वेट 10 है तो आपके पास प्राइस या कीमत कितनी होगी दोस्तों, उसकी कीमत होगी भार के स्क्वायर के बराबर, 10 का स्क्वायर बना 100। ठीक है, जब अलग अलग तोड़ दिया गया है तो आपके पास प्राइस कितना होगा, तोड़ने के बाद जो कीमत है, ठीक है, प्राइस है। 3 का वर्ग करोगे, इसका भी वर्ग कर दोगे, 2 का भी वर्ग कर दोगे, 5 का भी वर्ग कर दोगे। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 9। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जोड़ने पे मेरे पास 13 + 25 कितना बना, 38। अब देखो 100 की चीज़ अगर हम 38 में बेचते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पे जो हानि हो रही है या लॉस हो रहा है, हानि कितने की हो रही है, आप बोलोगे सर जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 62 रुपये की। ठीक है, ऐसे 62 की हो रही है, और उसने क्या बोला, हानि कितने की हो रही है, 18,600 की। मतलब इस 62 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर है जी, आपके पास 18,600। ठीक है, तो एक हिस्से की वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, 18,600 भाग 62। 62 से इसको भाग कर दो, ये कितना बना, 3, मतलब कितना आ गया, 300।
तो हमें पूछा है कि हमें हीरे का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रारंभिक मूल्य में कितने हिस्से हैं दोस्तों? 10। तो एक हिस्से की जो वैल्यू है, अगर अपने पास 300 के बराबर है तो 10 हिस्सों की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप बोलोगे सर 10 हिस्सों की जो कीमत है वो किसके बराबर आ जाएगी? 30,000 के। तो यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य कौन सा है? 30,000। कई बार ये पूछ सकता है कि बताओ कि बाद में उसका मूल्य कितना था, तो हम क्या कर देते? 38 को 300 से गुणा कर देते। बात वही है। बात समझ में आ रही है मेरी यहाँ तक? चलिएगा, ठीक है। तो इस वाले सवाल को एक बार नोट कर लीजिए। तो इसके बाद अगले सवाल करते हैं, जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले सवाल होते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका भी एक आध टाइप का सवाल कई बार मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाता है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए। आइए दोस्तों, जरा अगला सवाल करते हैं उसी टाइप का। देखिएगा ज़रा, ठीक है, कि ये अगला टाइप है कि एक बैग में बोलता है आपके पास इस के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 20 रुपये हैं। मतलब इस अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, ठीक है। ये किस चीज़ का अनुपात है? सिक्कों का, ठीक है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कॉइन्स इस अनुपात में हैं दोस्तों, ठीक है। हमें ये बताना 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो किस अनुपात में होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ 2:3:5। देखो सबसे पहले एक तो 1 रुपये का है कॉइन, एक आपके पास 50 पैसे का है दोस्तों, और एक कितने का है? 10 पैसे का है, ठीक है। पहली चीज़ 1 रुपये का मतलब इसको पैसों में लिख दो, 100 पैसा, और ये 50 पैसा, और ये 10 पैसा बना, ठीक है। और 100 पैसे की जो कॉइन है वो किस अनुपात में है? 2। और 50 पैसे की जो कॉइन है वो किस अनुपात में? 3। और आपके पास 10 पैसे के कॉइन किस अनुपात में है? आपके पास 5, ठीक है। तो इस अनुपात में क्या है? कॉइन। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वाले सवाल को बाद में करते हैं, पहले एक चीज़ देखो। आपकी पॉकेट में मान लो, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा ज़रा, ठीक है। 10 रुपये के कॉइन जो हैं वो 5 हैं, और 5 रुपये के 3 कॉइन्स हैं, ठीक है, और 2 रुपये के 4 कॉइन्स हैं। तो आपकी पॉकेट में टोटल अमाउंट कितना बनेगा? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपकी पॉकेट में 10 रुपये के 3 कॉइन्स हैं, 10 रुपये के 5 कॉइन्स, 5 रुपये के हैं 3 कॉइन्स, 2 रुपये के 4 कॉइन्स। तो आपको ये देखना होता है आपके अमाउंट में, आपके बैग में टोटल या पॉकेट में टोटल कितना अमाउंट है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों आप? मैं ये देखता 10 रुपये की वजह से कितना अमाउंट बन रहा है, तो मैं क्या कर देता, एक कॉइन की जो वैल्यू है, जो कीमत है, एक सिक्के की जो कीमत है वो कितनी? 10, और टोटल कितने सिक्के हैं? 5। तो मैं एक कॉइन से नंबर ऑफ कॉइन को गुणा कर देता तो 50 रुपये आ जाता। मैं एक कॉइन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, और टोटल कितने कॉइन्स हैं? 3। तो इसको इससे गुणा कर देता, तो ये कितना बन जाता? 15। और यहाँ पे क्या कर देता? टोटल अमाउंट निकालना है, एक कॉइन की वैल्यू इतनी, टोटल इतने कॉइन, इससे गुणा कर देता, कितना बन जाता? 8। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो आपके पास पॉकेट में अमाउंट बनता, कितना बनता? 73 रुपये बनता, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना बनता? 73। मतलब अगर मुझे अमाउंट निकालना तो मैंने क्या कर दिया, एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को क्या कर दिया? गुणा कर दिया, 50 बना। एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दिया, 15 बना। एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दिया, कितना बना? 8 बना, ठीक है। तो क्या इतनी सी बात मेरी समझ पा रहे हो सबसे पहले? ओके। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब मुझे अगर टोटल अमाउंट निकालना है ना, तो मैं एक कॉइन की, एक सिक्के की वैल्यू से टोटल सिक्कों को गुणा कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता बच्चों, वैसे तो ये रेशो में भी लेके चल सकते हो, x मान के चलो ताकि थोड़ा आसान रह जाए। एक हिस्से की वैल्यू x मानते हैं, 2x कॉइन बोलते हैं, 3x, और ये 5x कॉइन, ठीक है। अब एक कॉइन की वैल्यू कितनी? 100 पैसा। टोटल कितने कॉइन्स हैं? 2x। तो मैं क्या कर दूंगा, एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन्स को गुणा कर दूंगा, तो इसकी वजह से अमाउंट मेरे पास कितना बन जाएगा? इतना बन जाएगा। इसकी वजह से मेरे पास इतना अमाउंट बनेगा। इसी तरीके से एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसे और टोटल कॉइन्स कितने? 3x है, तो टोटल अमाउंट निकालना होता है, कितना बन जाता है? 150x बन जाता है। एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 10 पैसे। टोटल कितने कॉइन्स हैं? 5x। तो एक कॉइन की वैल्यू से मैं इसको गुणा कर देता, ये कितना बन जाता? 50x।
मतलब एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दिया, टोटल अमाउंट आ गया, एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दिया, 150 बना, एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दिया, ये बन गया। इन सभी को जमा कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा बैग में। मतलब इसकी वजह से इतने पैसे, इसकी वजह से इतने, इसकी वजह से इतने, सभी को जोड़ के टोटल अमाउंट बनेगा किसमें, बैग में। और टोटल अमाउंट कितना दिया हो मुझे, 20 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है टोटल अमाउंट वो पैसा में, ध्यान से देखिएगा, पैसा में लेके चले, ठीक है। और ये भी टोटल अमाउंट है, 20 रुपये भी टोटल अमाउंट है। लेकिन दो चीज़ों को तभी बराबर कर पाएंगे जब दोनों तरफ यूनिट्स क्या होंगी, सेम। तो इसको 100 से गुणा कर दो, इसको भी पैसा में कर दे कन्वर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी टोटल अमाउंट है, ये भी टोटल अमाउंट। अब ये भी किस में हो गया, पैसा में, यूनिट सेम हो गई। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना बना आपके पास, 300, 200, 250 और ये कितना बना टोटल 400x बच्चों किसके बराबर बना आपके पास, 2000 के। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई जी, 5 के बराबर आ गई। x की वैल्यू 5 के बराबर बन गई। तो हमें यहाँ पे निकालना 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, आप बोलोगे सर 3x सिक्के हैं। तो x की वैल्यू अगर अपने पास 5 है तो 3 गुणा 5 कर दोगे तो कितने सिक्के बन जाएंगे जी, 15 सिक्के बन जाएंगे। दोबारा समझिएगा, ठीक है। ये सारी कहानी सिर्फ समझाने के लिए था, आपको मेन कहानी यहीं तक है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाता हूँ, फिर उसके बाद एक बार समझ में आ गया तो अगले सवाल में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, 100 पैसे, 50 पैसे और 10 पैसे के अपने पास सिक्के हैं। इनके जो कॉइन्स हैं ना, सिक्कों के जो कॉइन्स की क्वांटिटी है वो 2, 3 और 5 के अनुपात में थी। मैंने एक हिस्से की वैल्यू x मान ली, 2x कॉइन बने, 3x कॉइन बने, 5x कॉइन बने, ठीक है। अगर मुझे निकालना होता इसकी वजह से टोटल अमाउंट कितना है, तो मैंने क्या कर दिया, एक कॉइन की जितनी वैल्यू है उससे कॉइन को गुणा कर दिया, तो उसकी वजह से अपने पास क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया। तो इसको इससे गुणा कर दिए, ये बना, इसको इससे गुणा कर दिए, ये बना, इसको इससे गुणा करके टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट किस में था जी, पैसा में। और ये भी आपके पास टोटल अमाउंट 20 रुपीज़, लेकिन ये रुपीज़ में है। इसको पैसा में करना हो तो 100 से गुणा कर दो, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके कितना निकाल लो, 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो 50 पैसे के टोटल कितने कॉइन्स हैं, तो 3 गुणा 5 करो, कितना बना जी, 15 कॉइन बन गए, ठीक है। अगर इसी तरीके से 100 पैसे के कॉइन पूछा होता, 2 गुणा 5 करते तो कितना बनता, 10 बनता। इसी तरीके से 10 पैसे के पूछा होता, 5 गुणा 5 कितना बन जाता, 25 कॉइन बन जाता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। नो डाउट यहाँ पे आप इस पैसा को रुपये में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे गुणा, लेकिन वो पॉइंट्स में आ जाता, थोड़ा सा बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती। बेटर है पॉइंट में लेके ना चलो, ठीक है। चलिएगा, ज़रा इस सवाल को एक नोट करिए, देन इसके बाद अगला सवाल एक और करवाता हूँ, वो भी इसी टाइप का है। वो आप लोगों ने करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा यहाँ पे सिर्फ, लेकिन आप लोगों ने करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये अब अगला सवाल देखिएगा बच्चों, सेम उसी तरीके का है, बस वैल्यू चेंज कर दी। एक बैग में इतने जो कॉइन है 2, 4, 2 और 5 के अनुपात में है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 11 रुपये, टोटल अमाउंट 11 रुपये उस बैग में। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस वाले सवाल को करना, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रुपये मतलब 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा बन गया ना, यही करेंगे ना। और ये किस अनुपात में, 2, 4, 2 और 5, ये 4x बना, ये 2x बना, ये कितना बना, 5x बना, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दो, टोटल अमाउंट आ गया जी 400x। इसको इससे गुणा करो, टोटल अमाउंट कितना बना, 100x। इसको उससे गुणा करो, टोटल अमाउंट कितना बना, 125x। अब इन सभी को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट बनेगा बैग में, लेकिन ये जो टोटल अमाउंट आएगा किस में आएगा, पैसा, ठीक है। और ये भी आपके पास 11 रुपये भी टोटल अमाउंट है, लेकिन रुपीज़ में था, पैसा में कन्वर्ट करना था, तो 100 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। तो ये 500 बना, ये 625x बना। रुकिएगा, कहीं पर गड़बड़ तो नहीं करी हमने, 4, ठीक है, 25 पैसे के 5, ये बन गया 650x, ये बना 1100 के, ठीक है। ये किसके बराबर बना, 1100 के। रुको, कोई गड़बड़ तो नहीं करी, 4, 2 और 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है। $650x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1100 भाग 625 बना।
तो आपके पास 11 5 55 कटते ही नहीं है, वैसे 5 से कटते हैं सिर्फ, है ना। तो 5 से इसको गुणा भाग कर दे देते हैं, लेकिन पॉइंट्स में कॉइन नहीं आते जी, पॉइंट्स में तो कॉइन आएंगे ही नहीं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऐसा करिए, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए थोड़ी सी, कि आप ऐसा करिएगा 4:2:5 की जगह 4:2:1 कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, यहाँ पे वैल्यूज़ में तो कोई गड़बड़ नहीं कर दी। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ क्या करी थी कि यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ ना, मेरे पास कॉइन पॉइंट में आएगा, लेकिन कॉइन तो देखो कभी भी अमाउंट पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन कॉइन कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा, कॉइन आधा तो नहीं काट के देंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या करी थी कि 10 पैसे कर दो, यहाँ पे 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। ठीक है, तो 25 की जगह अगर 10 पैसे होते तो बच्चों ये आपके पास कितना बनता, 50। अगर ये 50 बनता तो टोटल अपने पास कितना आ जाता, 550, x बन जाता 1100, तो x बन जाता 2 के बराबर। तो 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं, 2 गुना 2 कितना बन जाता, 4 सिक्के बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ क्या थी, ये बस वैल्यू यहाँ पे 25 पैसे की जगह क्या कर दो, 10 पैसे। 10 पैसे करते तो 10 गुना 5 50x बनता, तो ये 550x इसके बराबर, x 2 के बराबर। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल था, बस वही वैल्यू लिखने में हमने गड़बड़ कर दी थी। चलिए अब अगला सवाल करते हैं, इसी तरीके का मिलता जुलता एक और सवाल है। देखिएगा दोस्तों, ये एक और सवाल है, ये भी उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा उसने सवाल को घुमा दिया, ध्यान से देखिएगा। एक बक्से में बोलता है 56 रुपये जो है टोटल इतने पैसे हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। 56 रुपये जो कि इस और इस पैसों के सिक्कों के रूप में है। फिर बोलता 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का क्या है, 2 गुना, मतलब डबल है। ठीक है, और 1 रुपये के सिक्के का 4 गुना है, मतलब 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 2 गुना है, और इसका क्या है, 4 गुना है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, हमें ये बताना है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अब देखो, पहली चीज़ हमें पता है 1 रुपये मतलब 100 पैसा अपने पास है, 50 पैसे है मतलब, और साथ में 25 पैसे, इतनी सी चीज़ तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे सिक्कों का अनुपात नहीं दिया, लेकिन बच्चों हमें क्या करना है, सिक्कों का अनुपात बनाना। ध्यान से देखिएगा इस टाइप के सवाल में कैसे बनाओगे। पहली चीज़, अब ये वाली जो चीज़ है ना, जो 50 पैसे के सिक्के हैं 25 पैसों के सिक्कों का डबल है। ठीक है, और 100 पैसों के सिक्कों का कितना है, 4 गुना, यही बोला ना। जो 50 पैसे के सिक्के हैं इसका 4 गुना है, इसका 2 गुना है। तो एक ऐसा अमाउंट मान लो आपके पास 50 पैसों का जो 4 से भी भाग हो जाए, 2 से भी भाग हो जाए, मतलब इन दोनों को गुणा कर दो। 4 गुना 2 कितना होता है, 8। ठीक है, 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। आप बोलोगे सर मतलब ये 4 गुना इसका था, ये 2 गुना था, तो 8 मान लिया। अगर उसने बोला होता एक का 3 गुना, एक का 2 गुना, तो हम इसको कितना मानता है, 6 मानते। अगर उसने बोला एक का 5 गुना, एक का 6, तो हम इसको कितना मानते जी, 30 मानते। एक का 4 गुना, एक का 2 गुना, इसको 8 मान लिया। अगर ये बीच वाला 8 है तो एक बात बताओ, ये 25 पैसों के सिक्के का 2 गुना है। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे सर 4 होगा। अब यही चीज़ जो है, ये जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, ये 100 पैसों के सिक्कों का क्या है, 2 गुना। तो एक बात बताओ, 4 गुना है, तो 8 किसका 4 गुना होता है, आप बोलोगे सर 8 जो है वो किसका 4 गुना होता है, 2 का 4 गुना होता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ये इसका 4 गुना है, इसका 2 गुना है। अगर इसको फर्दर अनुपात में देखना तो ये देखो, ये 1 के 2 के पहाड़े पे जाते हैं, तो इसको मैं 1 मान लेता अनुपात में, इसको 4 मान लेता, और इसको कितना मान लेता, 2। अब मुझे नहीं पता बच्चों अनुपात में एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, x आता है, ये 4x आता है, ये 2x। इसके बाद तो कहानी आपको पता ही है। तो मुझे अगर 100 पैसे की वजह से अमाउंट निकालना है तो मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा, ये कितना बना, 200x, और इसको इससे गुणा कर दूंगा, ये कितना बनेगा जी, ये भी बन जाएगा 200x। इसको इससे गुणा कर दूंगा, ये कितना बन जाएगा, 250x। ठीक है, तो इसको इससे गुणा कर दिया 200, ये भी 200, ये 50x। इन सभी को जमा करके किसके बराबर बनेगा, टोटल के। टोटल कितना आपके पास, 56 रुपये हैं। रुपये हैं, पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो।
ठीक है। अब बाकी कहानी आप कर लोगे, 450x आपके पास 5600 के बराबर है, तो x बराबर है आ जाएगा 5600 भाग 450, 0 से 0 गया, तो आप इसको यहाँ पे 7 से भाग देते, रुकिएगा, ये 1 था बच्चों, रुकिएगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 1 था, ये 4x था, ये 100x बनता, ये आपके पास बनता 200x, और ये कितना बनता 50x बनता। इन सभी को जोड़ के किसके बराबर आ जाता 5600 के, तो ये 350x बराबर आ जाता 5600, तो x बराबर है आ जाता 5600 भाग 350, 0 से 0 जाएगा, तो 7 से भाग कर दोगे ये 5 बनेगा दोस्तों, 7 से इसको भाग कर दोगे 80, 80 को 5 से भाग कर दोगे, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 16। अगर x 16 के बराबर आ गया तो हमें 50 पैसों के कितने सिक्के ये निकालने थे, 50 पैसों के सिक्कों के पास कितने हिस्से हैं जी 4, अगर एक हिस्से की वैल्यू आपके पास 16 है, x की वैल्यू 16 आ गई, तो 4 गुणा 16 आपके पास कितना बन जाएगा 64 बन जाएगा जी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ सेम थी, यहाँ पे चेंज क्या था कि उसने बोला था 50 पैसे के जो सिक्के हैं टोटल, ये 25 पैसों के सिक्के का 2 गुना है, ठीक है, और ये 100 पैसों के सिक्कों का कितना है 4 गुना है। तो एक ऐसा नंबर मान लो जो किसी का 2 गुना किसी का 4 गुना हो, तो आपके पास 2 गुना 4 गुना, 2 गुना 4 कितना होता है 8, मैंने इसको 8 मान लिया। ये जो 8 होता है ये किसका 2 गुना होता है, आप बोलोगे सर 4 का, ये जो 8 होता है किसका 4 गुना होता है जी 4 का होता है। तो यहाँ से मैं अनुपात ले लेता, 1 बनता 4 बनता और ये 2 बनता, ये x आ जाता है 4x, ये कितना आ जाता 2x आ जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे टोटल अमाउंट निकालना है, तो मैं एक कॉइन की वैल्यू से टोटल कॉइन को गुणा कर दूँ, ये कितना बना 100x बना, और इसको इससे गुणा कर दूँ, ये कितना बना 200x, इसको इससे गुणा कर दूँ तो ये कितना बना जी 50x बना। इन सभी को जोड़ने के बाद 350x किसके बराबर है, इसके x किसके बराबर है जी 16 के, x की वैल्यू 16 के, तो 4 गुणा 16 कितना बना आपके पास जी 64 बना, ठीक है। तो ये सारे तीनों सवाल तो एक जैसे थे। अब अगला सवाल भी सिक्कों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा उसको थोड़ा ध्यान से समझना है, होगा इसी तरीके से लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक सवाल एक और करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है वो भी, देखिएगा बच्चों, एक और सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सारे सवाल जो मैं करवा रहा हूँ किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, वहीं से उठा के मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, चाहे आपके पास रेलवे हो गया, बैंक हो गया, चाहे SSC हो गया, ठीक है। देखिएगा, बोलता है 480 सिक्कों को जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं, उनका मान, अब देखो मान का मतलब है उनका अमाउंट, जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, ठीक है, वो इतना है। अब ये कॉइन की रेशो नहीं दी हुई है, उनका मान दिया, मतलब उनका जो अमाउंट है ना उसकी रेशो दी है, के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली चीज़ कौन कौन से सिक्के हैं, देखो करेंगे उसी तरीके से, ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, यही होता था ना। यहाँ पे हम वैल्यू लिखते थे, एक कॉइन की कितनी वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे लिखते थे कॉइन्स, सिक्के, और जो कि सिक्के हमें पता बच्चों यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब क्या करते थे, ध्यान से देखो, जब मैं एक सिक्के की वैल्यू को मैं जितने कॉइन्स उनसे गुणा करता था, उसके बाद अमाउंट आता था, अमाउंट मतलब उनका मान आता था, ठीक है, कि उसकी वजह से कितना पैसा बन रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक कॉइन की वैल्यू से कॉइन को गुणा करता हूँ, मतलब कॉइन की वैल्यू से कॉइन को गुणा कर दिया, तो अपने पास क्या आता था, अमाउंट आता था, मतलब उनका मान आता था। अगर बच्चों मुझे यहाँ पे कॉइन पता नहीं, ध्यान से देखना, मुझे कॉइन पता नहीं है, अगर मुझे कॉइन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, अमाउंट को एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। अगर मुझे कॉइन निकालना तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट को एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा, ठीक है। मुझे कॉइन निकालना है तो अमाउंट को एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अगर यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हो तो आगे देखो कि मुझे पता है जो अमाउंट है वो किस अनुपात में है, 5:3:1 में है। ध्यान दीजिएगा, मुझे ये पता है कि अमाउंट किस अनुपात में है, 5:3:1 में है, ठीक है। अगर अमाउंट 1 में है, एक हिस्से की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे x मानता हूँ तो ये 5x बनेगा, ये बनेगा 3x और ये कितना बनेगा x, ठीक है। अब मुझे निकालने 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो मैं टोटल जो अमाउंट है ना उसको आपके पास एक कॉइन की वैल्यू से भाग दे दूंगा,
रेशियो ले लो, है ना। एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग। यहाँ पे भी क्या करूंगा, टोटल जो अमाउंट है ना इसको मैं एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। देखो यहाँ से यहाँ जाना होता है तो इसको इससे गुणा करके ये आता है। अगर मुझे कॉइन निकालना तो मुझे टोटल अमाउंट को एक कॉइन की वैल्यू से भाग दे देना है। तो उसी तरीके से यहाँ पे टोटल अमाउंट इतना है, इसको एक कॉइन की वैल्यू 10 पैसे उससे भाग दे दे, ठीक है। अब कॉइन की मुझे यहाँ से क्या निकालना, अनुपात निकालना है। तो देखो ये किसी कॉमन टेबल पे जाते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे ये जाते हैं जी, 5 से इसको भाग कर दे पहले 10 आएगा, और तो नहीं जाता। अब ये तीनों 5 के टेबल पे जाते हैं, 5 से इसको भाग करो 2, ये 5 और ये कितना बना 2। अब नीचे वालों का क्या ले लेंगे, आपके पास एलसीएम ले लेंगे, लसा ले लेंगे, तो एलसीएम बनेगा 10, 10 से इसको गुणा करोगे बनेगा 5x, 10 से इसको गुणा करोगे ये कितना बना 6x, और 10 से इसको गुणा कर दिए ये कितना बना आपके पास 5x, ठीक है। और मुझे ये पता टोटल कॉइन्स कितने आपके पास 480 कॉइन्स हैं, ठीक है। अब मैं ये बने 50 पैसे के कॉइन, ये बने 25 पैसे के कॉइन, ये 10 पैसे के कॉइन, इन सभी को जोड़ने के बाद ये किसके बराबर है बोलता आपके पास बच्चों, 480 के बराबर है। इन सभी को जोड़ने के बाद ये किसके बराबर है, 480। तो इन सभी को जोड़ देते हैं, ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 16, x बराबर है 480। तो x बराबर है कितना आ जाएगा दोस्तों, 480 को 16 से भाग दे दोगे, आप बोलोगे सर जो x बराबर है किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर, ठीक है। अगर x 30 के बराबर है तो यहाँ पे मुझे क्या ज्ञात करनी, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5x, 5 गुना 30 आपके पास ये बनेगा 150। अब यहाँ पे पुट कर दोगे 6 गुना 50 ये कितना बनेगा बच्चों, 30, सॉरी ये बनेगा 180, और ये आपके पास 5 गुना 30 कितना बन जाएगा, ये भी 150। तो प्रत्येक तरीके के मेरे पास सिक्के कितने आ जाएंगे, 150, 180 और 150, ठीक है। तो ये मेरे पास सिक्के आ गए। इस वाले सवाल को, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये वाला समझना बहुत जरूरी, ध्यान दीजिएगा कि मुझे पता 50 पैसे के कुछ कॉइन्स थे, उसको उससे गुणा करने पे आपके पास टोटल अमाउंट बन रहा है, मुझे अमाउंट की रेशो दी हुई है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक हिस्से की वैल्यू चलो x मान ली, नहीं भी मानता तो भी काम चल जाता मेरा, मान लिया चलो x माना। तो ये टोटल अमाउंट है, इसको मैंने नंबर ऑफ कॉइन से, सिक्कों से भाग दे दिया, तो मेरे पास क्या, सॉरी एक कॉइन की वैल्यू से भाग दे दिया तो मेरे पास सिक्के आ गए कि 50 पैसे के 5x सिक्के हैं, सॉरी इतने सिक्के हैं। उसी तरीके से 3x को 25 से पैसे से भाग दे दिया तो ये बना। इसी तरीके से x को 10 पैसे से भाग दे दिया तो ये बना। इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा, जो कटता था काटा, एलसीएम लिया, उसे गुणा कर दिया तो एक 5x बना, एक 6x, एक 5x बना। मतलब इतने पैसे के इतने कॉइन, इतने पैसे के इतने पैसे के इतने कॉइन। इन सभी कॉइन का टोटल मेरे पास किसके बराबर है, 480। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई मेरे पास, 30 आ गई। तो मेरे पास 50 पैसे के कितने कॉइन बने, 150, x यहाँ पे पुट करने पे ये बना 180 और ये कितना बना जी 150। तो ये मेरे पास क्या आ जाता, आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्या मेरी बात समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अगला जो सवाल करवाऊंगा इसी टाइप का सवाल आप लोगों ने ट्राई कर लेना, बथेरे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा सा इसी टाइप का लेकिन हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है वो वाला सवाल लिखवा रहा हूँ। तब तक इसको नोट करिए, फिर अगला सवाल डिस्कस करिएगा। ये देखिएगा दोस्तों, एक बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल पूछा गया था एक पेपर में, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा, सवाल मैं पढ़ के बता देता हूँ। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं, टोटल सिक्के पता है हमें 175 हैं। यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि ज्ञात करें। तो इस वाले सवाल को एक बार ट्राई करिए, ट्राई करने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। चलो 30 सेकंड दे देते हैं इस वाले सवाल को आपको ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं करवाने वाला, लेकिन इस वाले सवाल को करो ज़रा एक बार ट्राई करो और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो जी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक बैग में बोलते 1 रुपये मतलब 100 पैसा। देखो करने का तरीका वही है, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, यही बोल रहे हैं,
और कुल सिक्के हमें पता, टोटल सिक्के हमें पता है कितने, 175। ठीक है, यदि उन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, राशि मतलब अमाउंट जो है वो बराबर है। ठीक है, अमाउंट बराबर है मतलब इसका भी अमाउंट बराबर होगा, x मान लेते, इसका भी अमाउंट x, इसका भी अमाउंट x। अब देखो कॉइन्स का हमें पता नहीं है, लेकिन अमाउंट बराबर पता है, सभी का बराबर है, मान लिया सभी का अमाउंट कितना है, x। अब मुझे टोटल कॉइन पता है, तो बच्चों मुझे कॉइन की रेशियो निकालनी पड़ेगी, तभी ना टोटल कॉइन को भाग कर पाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे निकालना 100 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले करके आए, क्या करेंगे, मैं टोटल जो अमाउंट बना है उसको मैं भाग कर दूंगा एक कॉइन की वैल्यू से, 100 पैसों से। जो यहाँ पे टोटल अमाउंट बन रहा है इसको मैं भाग दे दूंगा एक कॉइन की वैल्यू से, मतलब 50 से। अगर मुझे इसके सिक्के निकालने हैं तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल अमाउंट को एक कॉइन की वैल्यू से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। मतलब टोटल अमाउंट को एक सिक्के की वैल्यू जो है उससे भाग दे दिया। ठीक है, ये चीज़ बन गई। तो ये अपने पास क्या आ गए, कॉइन्स आ गई। ठीक है, चलो इसका अगर अनुपात लेना तो अनुपात ले लेते हैं सिक्कों का। अब देखो ये किसी पहाड़े पे जाते 4 के जाते, 4 से इसको करोगे 2, ये 1 बना, 4 इनका एलसीएम बनेगा, गुणा कर दोगे तो ये आपके पास 1 तो आ जाएगा, पहले वाला आ जाएगा x। ठीक है, दूसरे वाले के पास कितना आ जाएगा दोस्तों, आपके पास दूसरे वाले, पहले वाले के पास x, दूसरे वाले के पास कितना बन जाएगा 2x, और जो आपके पास तीसरे वाला वो किसके बराबर बनेगा, 4x। ठीक है, तो इन सभी का जो टोटल है ना दोस्तों आपके पास किसके बराबर है, सिक्कों का। ये सिक्के आ गए टोटल, और टोटल सिक्के किसके बराबर है, आप बोलोगे सर जो टोटल सिक्के 175 के बराबर है, मतलब 7x 175 के बराबर है, तो x बराबर है आ गया 175 भाग 7, तो 7 दूने 14, 7 बजे 35, कितना बना, 25 बन गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू 25 बन गई, तो हमें निकालना था बैग में, बोलता है कि कुल धनराशि कितनी है। देखो 100 पैसे की वजह से इतना अमाउंट था, इसकी वजह से इतना, इसकी वजह से इतना, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या टोटल धनराशि बनेगी। तो टोटल धनराशि कितनी थी, 3x थी। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25, 25 से इसको गुणा कर दोगे, आप लोग बदलोगे बेटा कि टोटल जो धनराशि बैग में थी वो कितनी थी आपके पास, 75। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी थी, 75 थी। ध्यान से देखिएगा दोबारा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आंसर तो ये आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, 100 पैसे, 50 पैसे, ये 25 पैसे के सिक्के हैं, और बोलता टोटल राशि बराबर है सभी की वजह से। जो टोटल अमाउंट बैग में बन रहा है ना, 100 पैसे की वजह से भी उतना ही, जितना 50 पैसे की वजह, जितना 25 पैसे की वजह से, तो टोटल धनराशि बराबर है। तो मुझे ये कॉइन निकालना, तो मैंने क्या कर दिया, 100 पैसे से टोटल धनराशि को भाग कर दिया, उसकी वजह से कॉइन आ गया। टोटल अमाउंट राशि को एक कॉइन की वैल्यू से भाग दे दिए, ये आ गया। टोटल धनराशि को एक कॉइन की वैल्यू से भाग दे दिए, ये आ गया। डिनोमिनेटर का लघुत्तम समावर्तक लिए उससे गुणा कर दिए, ये बना था। तो इन सभी को जोड़ के ये टोटल कॉइन बने, मतलब इतने पैसे के इतने कॉइन, इतने पैसे के इतने, इतने पैसे के इतने कॉइन, ये आपके पास इसके बराबर है जी। तो मुझे निकालना था कि आपके पास अमाउंट कितना बनेगा टोटल, तो इन तीनों को जोड़ के कितना बना, 3x, तो 3 गुना 25 कितना बना, 75। तो ये आ गया 75 रुपीज़। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ओके, अगर यहाँ तक आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़िएगा। थैंक यू जी, धन्यवाद।